देव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम स्कंद 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दानों दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध क्रम में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और भोजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्राद्ध से श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितृ, अन्य प्राणी स्वजन अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्म स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करें और न स्वयं ही उसे खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्य यान से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्रकार को प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और वह कर्म फलों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्ययान से ही अपना नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परम धर्म है। पाखंड या धर्म का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह अभ्यास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण सर्वोचित धर्म है, वह भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निर्वृत्ति परायण पुरुष की निर्वृत्ति ही उसकी जीविका निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है। जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वदा सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाला कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और विवेक भी खो बैठता है। अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं। वह कर्म कलापों से उत्पन्न हो जाते हैं।
जब कोई इंद्रिय में यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोनित भविष्य यान्य से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे और उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, अभ्यास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों के दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिस धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णोश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं लगता, वैसे ही उसके मन में संतोष है। उसके लिए सर्वदा सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने, खाने पाने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, लोभ का अंत नहीं होता। अनेकों विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाला विद्यात्मा सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज संकल्पों के परित्याग से, काम को कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को तत्व के विचार से वह जीत लेना चाहिए। आत्मविद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योगी के विघ्नों पर, शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आधि भौतिक दुख को दया के द्वारा, अधिदैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से, निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्व तत्गुण विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव जी की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात्कार भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए। 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते।
प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए सुलभ और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से सामान और सुख आसन पर उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को न छोड़ दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपमान की गति को रोके। काम के चोट से घायल चित्त इधर उधर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहाँ वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तब ईंधन के द्वारा बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे ही थोड़े समय उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब कामनाएं वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता है, फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल के कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठाकृ राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उस आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी, गृहस्थ, व्रत्यागी, ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, गांव में रहने वाला तपस्वी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित इन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं, इनका अभिमानी जीव रथ ही कहा गया है। ओमकार ही उस रथ का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रसाद, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान होते हैं। यह मनुष्य शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है, इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दिशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजना से शांत धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। वे डाकू, सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति फरक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। निर्वृत्ति पूर्वक, प्रवृत्ति पूर्वक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निर्वृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेना गति हिंसा में कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु याग, सोम याग, वैष्णदेव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआ आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगवाना पूत कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के
ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाश आदि यज्ञ संबंधी द्रव्य के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास चला जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर्य के रूप में परिणित होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। निर्वर्ती परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषय का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प द्वारा मन में वैकल्पिक मन को परावाणी में और वाणी को वर्ण समुद्र में वर्ण समुदाय ऊ में इन तीनों स्वरों के स्वरूप में रहने वाले ओंकार में ओंकार को बिंदु में बिंदु को नाद में नाद को सूत्रमा रूप में प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निर्वृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि सूर्य दिन सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णवासी और उत्तरायण के अभिमान देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप में स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणों पे आदि लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्षपद है, यह देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निर्वृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्व जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता।